वो अज्ञानी व्यक्ति कुर्सी का फोटो बनाते हैं, लोग तुरंत कहते हैं नीतीश कुमार। कुर्सी को त्याग कीजिए, कम से कम रामचरित्र मानस का सम्मान कीजिए और इनके जैसे ये जो शिक्षा मंत्री हैं इनको त्वरित कैबिनेट से आप बाहर निकालिए, तब यह बिहार की जनता के साथ न्याय होगा। सिर्फ कुर्सी से शुरुआत होकर कुर्सी तक ही अंत हो। मैं किसी भी एरे गरे नेता के पीछे मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके रामचंद्र बाबू के साथ खड़ा होता हूं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को ये जलाने चले थे। बिहार के कुश में उतना दम है कि इनको आने वाले इलेक्शन में दिखा देंगे। हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिनका उस दिन जन्मदिन है 24 तारीख को, उस दिन हम लोग नालंदा में मना रहे हैं। हम लोग के नेता माननीय रामचंद्र बाबू 24 तारीख को गुदरी के लाल महान समाजवादी नेता, बिहार शिक्षा जगत का एक चर्चित चेहरा जो राजनीति पर भी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, कन्हैया सिंह हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, पहले तो बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार विश्वजीत जी और आपके तमाम जो दर्शक हैं फर्स्ट बिहार झारखंड के, उनको भी नमस्कार। शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो पहला सवाल शिक्षा से होगा कि जिस तरह का माहौल शैक्षणिक देखने को मिल रहा है बिहार में, चाहे वो सरकारी स्कूल की बात करें या चाहे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की बात करें, पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट देरी से आता है और सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, मौन है। पहले तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे जीवन चक्र आप देखें या राजनीति उनकी कैरियर को उठा के देख लें, वो अपने आप को कहते हैं कर्पूरी जेपी के अनुयायी कहते हैं। लेकिन उनके बारे में पहले मैं दो पंक्ति बोल दूं। जिस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कुर्सी कर्म, कुर्सी धर्म, कुर्सी परमो धर्म, कुर्सी नास्यति यश पुरुषम, हे कुर्सी हे कुर्सी हे कुर्सी। जिस व्यक्ति के जीवन चरित्र जब लिखा जाएगा, आप बताइए, आप बिहार से ही शिक्षा लिए हैं, बिहार में जितने भी युवा हैं इनको नौकरी के अलावा कुछ है क्या? कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई एमएनसी कंपनी नहीं है, कोई इन्होंने कल कारखाना तो बिहार में इन्होंने लगाया नहीं। अब बताइए, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, चाहे प्राइमरी में आप जाएं, चाहे उच्च शिक्षा में जाएं, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट लेट आता है। शिक्षा को तो पूरी तरह इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। यानी आप कहना चाहते कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बनकर रह गए हैं? सिर्फ कुर्सी कुमार। और मैं आपको बता दूं, आजकल तो हास्यास्पद लोग ना कॉमेडी करने लगे हैं। इट मीन्स चेयर इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। लेकिन नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम जिला का दौरा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुर्सी कुमार हैं। विश्वजीत जी, एक बात बोलूं, ये पता नहीं किस समाधान की बात कर रहे हैं, किस समाधान के लिए यात्रा पे निकले हुए हैं। बिहार पे एक कृपा करें, बिहार की जनता पे एक कृपा करें, कुर्सी को त्याग दें, अपने आप सारे क्वेश्चन, सारे जो प्रॉब्लम है उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। आप मुझे बताइए विश्वजीत जी, ये एक रात्रि विश्राम अपने किसी जेडीयू कार्यकर्ता के यहां कर लें या आम नागरिक के यहां अपने एक रात्रि बिता लें। ये रात बिताते हैं मंत्री के यहां, किसके यहां, जो जिसके यहां भी, या सर्किट हाउस में। एक रात कार्यकर्ता के यहां बिता लें, ये जान जाएंगे कि वो कार्यकर्ता किस हालत में रहता। अब मैं बता दूं, 3 दिन पहले, चूंकि मैं आरा में ही रहता हूं, आरा में कर्म भूमि है, वहीं जाता हूं, मैं वहीं पे घूमता हूं। आरा में 3 दिन पहले लोग 10 बजे रात्रि को निकले हैं, सुबह 8 पौने 8 बजे पहुंचे हैं। पूरे रास्ता जाम, ट्रक की बड़ी लाइन, और ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आरा जाने वाले थे या अरवल जाने वाले थे, आप पता है बालू के ट्रक का चालान ही नहीं कटा गया कि कोई ट्रक चले नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाम नहीं मिले। एक बार इनको कहिए कि एक बार यात्रा बिना प्रशासन के या कुछ अपने निजी
बॉडीगार्ड को लेके, निजी लोगों को लेके एक बार बिहार की यात्रा कर लें, इनको पता चल जाएगा कि जोशी मठ की तरह बिहार भी गर्त में जा रहा है। लेकिन सीएम सुरक्षा का हवाला देते हैं, इसलिए अपना काफिला को लेके चलते हैं। किस चीज का, किससे सुरक्षा? ये किसकी जनता है? उनको किससे सुरक्षा चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि अपने निजी जो बॉडीगार्ड है उनको लेके चलें और बिना लॉ लश्कर के निकल के देखे, उनको पता चल जाएगा कि बिहार के लोग किस प्रॉब्लम से डे टू डे जूझ रहे हैं। जाइए मुख्यमंत्री जी, एक बार अपने जीवन में, इतने साल आप राजनीति किए, आप कहते हैं कि आप गुदरी के लाल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और जेपी के आप अनुयायी हैं। आप एक बार उनके जीवन के सीख को एक दिन जिए। कर्पूरी जी के जीवन का जो हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, उनकी जो जीवन चरित्र के बारे में और जेपी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़े हैं, एक दिन उनकी जिंदगी को जी कर देखिए, आप बिहार की हालत को जान जाएंगे कि आज बिहार किस स्थिति पे पहुंच गई है बिहार, और बिहार की जनता कितनी परेशान है, ये आप जान जाएंगे। चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, तो इसलिए सवाल बनता है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया, उनके एक चौपाई को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है बिहार सहित पूरे देश में। किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर के उस बयान को? आप बताइए, वो अज्ञानी व्यक्ति, बाबू हम लोग भी पढ़ाते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को हमेशा कहते हैं कि पढ़ो नहीं सीखो। ये कौन सी रामचरितमानस की पढ़ाई कर लिए हैं? शिक्षा मंत्री जी, रामचरितमानस से सीखिए, पढ़िए मत, और अपने पढ़ी हुई बातों को आप लोगों को मत बताइए। आप अज्ञानी हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए। कोई भी बुक्स को पढ़ा जाता है सीख के लिए, और उस सीख को हम लोग जनता के पास, बच्चों के पास ले जाते हैं उसके जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए। बताइए, जगत जननी माता सीता का ये मैके है, और इस मैके में आपने राम का नहीं छोड़ा, आपने रामचरितमानस पे उंगली उठाई। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को छोड़ेगी नहीं, एक एक सीट के लिए तरस जाएंगे। बताइए, किसी भी धर्म ग्रंथ हो, हम लोग अपमान नहीं करते हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमने हिंदू कुल में जन्म लिया है। रामायण, रामचरितमानस, गीता और वेद हमारे लिए सर्वोपरि है, ये जान लीजिए। और आप अज्ञान की जो आपके अंदर अज्ञान की जो अंधकार है ना, उसको जगाइए और लोगों के बीच जाकर माफी मांगिए। यही आपका प्रायश्चित है। लेकिन नीतीश कुमार मौन है, जदयू मौन है, महागठबंधन मौन है, आरजेडी तो कुछ भी इस मसले पर बात करने को तैयार ही नहीं है। लगता है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी या करनी चाहिए? एक बात जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अब मजबूत नहीं रह गए, अब ये मजबूर बन के रह गए। सिर्फ मजबूरी में ये हम बोले ना कि जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र की परिभाषा सिर्फ कुर्सी तक ही सीमित है, वो कुर्सी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जगिए, उठिए। शिक्षा के साथ साथ आप राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। नालंदा में क्या कुछ करने वाले हैं आगामी महीनों में? हम लोग के नेता माननीय रामचंद्र बाबू 24 तारीख को गुदरी के लाल महान समाजवादी नेता, उसका चोला पहनने वाले नहीं, पूरे संपूर्ण जीवन जिन्होंने सामाजिक जीवन, उन्होंने समाजवाद की परिभाषा को गठित किया, उन्होंने डिफाइन किया। हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिनका उस दिन जन्मदिन है 24 तारीख को, उस दिन हम लोग नालंदा में मना रहे हैं। हमारे अति पिछड़ा के सारे नेता, सारे भाई बंधु, हम सब लोग मिलकर, चाहे हमारे संतोष महतो नेता हैं, हमारे महेश मुखिया हैं, प्रवीण चंद्रवंशी है, प्रोफेसर शशि जी हैं, प्रीतम जी हैं, हमारे जितने भी मजबूत अति पिछड़ा के नेता हैं, और हम सब लोग मिलकर उनकी जो
24 तारीख को उनकी जयंती है। उस दिन हम लोग सोनसा में जो रोही आपके प्रखंड में है वहां पे हम लोग मनाएंगे और हम उसके जो उद्घाटनकर्ता होंगे हमारे माननीय रामचंद्र बाबू, उनके देखरेख में यह कार्यक्रम हो रहा है ताकि हम लोग कर्पूरी ठाकुर की जो जीवन शैली है, जो जीवन चरित्र है, आज के युवाओं के बीच हम लोग ले जा सके। हम लोग 24 तारीख को मना रहे हैं उनकी। एक दिवसीय कार्यक्रम होगा या कार्यक्रम लंबा चलेगा? एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। और एक बात और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वोट बैंक लौ कुश था, वो तो लौ कुश को उन्होंने जला दिया। लौ को तो उन्होंने टीम से बाहर बैठा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। हमारे माननीय रामचंद्र बाबू, आज उनके लाखों कार्यकर्ता उनके बिहार में तैयार हो गए हैं। आज देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी भी एरे गरे नेता के पीछे मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके रामचंद्र बाबू के साथ खड़ा होता हूं। और कुश उपेंद्र कुशवाहा जी को, कुश को ये जलाने चले थे। बिहार के कुश में उतना दम है कि इनको आने वाले इलेक्शन में दिखा देंगे, और आने वाला इलेक्शन दिखेगा, जेडीयू का खाता खुलने वाला नहीं है। विश्वजीत जी, तो हमारे साथ थे बिहार शिक्षा जगत का एक चर्चित नाम कन्हैया सिंह, जिन्होंने बिहार के शैक्षणिक हालात पर और खासकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस के एक चौपाई के ऊपर दिए गए बयान पर बेबाकी से अपनी बात रखी, नीतीश कुमार के रवैये पर बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।